नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र में सभी खाइयों को पाट देंगे। इससे किसानों को फायदा होगा और सुनिश्चित होगा कि उन्हें सही कीमत मिले। यहां तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने देखा कि खेती किसानों से संबंधित कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तोमर ने कहा कि मैं बैंकों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि महामारी के दौरान वो किसान क्रेडिट कार्ड कवर के अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाए और पिछले 8 महीने में किसानों के 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के लिए हमने कुछ सुधार किए और भविष्य में भी और सुधार लेकर आएंगे। कृषि मंत्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिया कि योजनाएं लाएंगे और हर खाई को पाटेंगे। किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिलेगी। 8 महीनों में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और किसानों की बेहतरी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़। ऐसे जो कृषि के क्षेत्र में गैप बचे हुए हैं और जो निजी निवेश का अभाव कृषि का क्षेत्र इतने दिनों तक भोगता रहा और घाटे की खेती करता रहा, उनको यह सुखद अवसर आने वाले कल में उपलब्ध होने जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से हम सारे गैप्स को भरने का काम करेंगे, जो किसान के काम आएंगे, किसान को वाजिब दाम दिलाने के काम आएंगे और खेती की ओर लोगों को आकर्षित करने की दिशा में कारगर होंगे। मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। कि मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी और हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे। और वहीं 28 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ कहा है कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है। किसानों ने कहा कि फसलों पर दान नहीं दाम चाहिए। सरकार पुरानी बातें छोड़े और मजबूत प्रपोजल भेजे। केंद्र ने किसानों को चिट्ठी भेजकर बातचीत का न्योता भेजा था और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान हमारे प्रस्ताव में जो भी बदलाव चाहते हैं वो बता दें, हम उनकी सुविधा और समय के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री के बयान के बाद किसान संगठनों ने कहा कि यह कहकर गुमराह किया गया है कि हम बातचीत नहीं कर रहे। किसान हमेशा बातचीत को राजी हैं। जब भी बुलाया गया है हम गए हैं और आगे भी जाएंगे। सरकार ठोस प्रस्ताव लिखकर दे तो हम बातचीत करेंगे। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी, सीईओ, पीएम किसान, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हीं को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट: संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। ये
सब्जेक्ट है महोदय, यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शनपाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को भी कॉपी किया गया है। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी थी। पॉइंट 1, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शनपाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चाएं, उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है, तो उनसे दो टूक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों काले कानून है, ये किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने, सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हम कोई प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया, इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है, ये सबसे पहले अमेरिका में, यूएस में कानून लागू हुआ, अब वहां केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है। उसकी स्टडी करें, वहां का किसान भी सुसाइड कर रहा है, वहां 5,616 स्कूल बंद हो गए, गांव उजड़ गए, गांव के गांव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहां की अधिकांश नीलाम हो गई, केवल बड़े किसान बचे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है। इसलिए हमको ये तीनों कानून नहीं चाहिए, आप इन्हें निरस्त कर दें। और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े, अन्नदाता सबको ऊपर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से ही अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना, और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी। डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में प्रशासन द्वारा आयोजित किसान सम्मान और गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद जगदम्बिका पाल के साथ सदर विधायक श्याम धनी राही के अलावा जिले के आलाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। तो वहीं बहराइच में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार किसानों के लिए नई नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि हर छोटे बड़े किसान को उसका लाभ मिल सके। गोंडा में भी किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में 34 उन्नतिशील किसानों पर सम्मानित भी किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर किसी को किसान के शरण में आना पड़ता है। ये 3 तस्वीरें कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थनगर, गोंडा और बहराइच से। और वहीं किसान सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री और सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुन पाते हैं। किसान सम्मान समारोह के माध्यम से हम हुआ है। किसानों के द्वारा जो भी उत्पाद हुए हैं, चाहे मछली पालन का हो, चाहे गन्ना पालन के लिए हो, चाहे अनाज के लिए हो, चाहे फूल के लिए हो, या अन्य प्रकार के किसानों के माध्यम से चर्चा उसके लिए हो, उसके सम्मान समारोह में कार्यक्रम
राहुल गांधी जनता के बीच में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को हम आवास दे रहे हैं, हर घर को शौचालय दे रहे हैं, हर घर को सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, हर घर को सिद्धार्थनगर को भी हर घर को नल से जल देने का काम कर रहे हैं, हर घर को 6,000 रुपया देने का काम कर। तो कौन सा काम बाकी है? कम्युनिटी शौचालय बना रहे हैं, पंचायत भवन बना रहे हैं। जब 2022 में वो आएंगे तो आप देखिएगा पिछली बार से चुनाव का परिणाम होगा, और जो सपा बसपा के कुछ लोग चुन के भी आए थे वो भी चुन के नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकसभा में 2014 से 19 में बेहतर किया है, ऐसे विधानसभा भी 17 से 22। और मैं किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरे प्रदेश में कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। किसान संगठनों के प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी के सांसदों और विधायकों के आवासों कार्यालयों का घेराव कर रहे हैं और किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के आवास कार्यालयों पर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिजनौर, गोरखपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। और वहीं गाजियाबाद में किसानों ने जनता के नाम खून का लेटर लिखा है। लेटर में लिखा है कि जनता किसानों के आंदोलन को जन आंदोलन बनाए। किसानों का साफ कहना है कि संशोधन पर बात नहीं बनेगी। किसानों ने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है जहां किसान रक्तदान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, देखिएगा। किसान आंदोलन का 28वां दिन है और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 9 की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सड़क पर बैठकर किसान खाना खा रहे हैं। अन्नदाता को आज इस तरह से भोजन करने पर मजबूर होना पड़ा है, लेकिन 28वें दिन में और क्या कुछ खास है वो हम आपको बता देते हैं। आज आपको बता दें कि किसान अब खून देकर भी इस आंदोलन को सींच रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको यहां तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए ये लेटर है, ये लेटर बेहद खास है क्योंकि ये स्याही से नहीं लिखा है और जैसा कि मैंने कहा कि अब किसान खून देकर इस आंदोलन को सींच रहा है, तो इस लेटर में ही वो बात छुपी हुई है। तेजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं जिन्होंने खून से ये लेटर जनता के नाम लिखा है, ओपन लेटर लिखा है। क्या कुछ उसमें उन्होंने लिखा है सीधे उनसे पूछ लेते हैं। जनता के नाम आपका ये खून का लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आपसे जानना चाहेंगे। आज जो भारत माता का पेट भरने का काम करता हो उसे भूखे रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आज हमने देश के जनता से अपील की है कि आज 23 दिसंबर किसान दिवस है और ये किसान संगठनों की ओर से तय था कि आज एक दिन का अन्न त्याग करें हमारे समर्थन में। तो हमने आज कहा है कि आप इस तप में एक समय का अन्न त्याग कर हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें और इस घमंड और अहंकारी सरकार को सबक सिखाने का काम इस देश के लोग करें। संशोधन पर नहीं, संशोधन नहीं, तो संशोधन पर नहीं। मैंने कहा आपको कि खून से वो आंदोलन सींच रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से लेटर दिखा दूं और फिर आपको आगे नेशनल हाईवे 9 की बाकी की तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि ये सिर्फ एक लेटर नहीं बल्कि जो बाकी की चीजें हैं, किस तरह से वो खून से सींच रहे हैं वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आप देखिए 28वां दिन और आज भी जो आंदोलन है उसमें उतना ही जोश खरोश यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस भी किसान से हम पूछते हैं तो वो सीधे तौर पर एक ही बात कहते हैं कि संशोधन नहीं, सिर्फ तीनों कानून रद्द चाहिए। और आपको आज मैं इधर तस्वीर अगर एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आज हवन किया गया था क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है, वो यहाँ पर मनाई गई। संशोधन पर बात बनेगी क्या? संशोधन पे नहीं बनेगी, बहुत सारी खामियां हैं इसमें, इसलिए संशोधन पे बात कहाँ बात बनेगी? निरस्त करने के तो कानून तो मंच पर आ जाए, खत्म हो, निरस्त हो, रद्द हो, ये बात किसान लगातार कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अब खून से इस आंदोलन को किसान सींच रहे हैं, तो ये वो मंच है जहां पर आज भी जो किसान हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मंच से उनका संबोधन हो रहा है। ये रोज इसी तरह से किसान यहाँ रहते हैं। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर चौधरी नरेश टिकैत। और थोड़ा सा और आगे आपको अंत में मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ देखिए फोर्स जो है उसकी डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ती हुई, सामने सीसीटीवी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर हम आपको आंदोलन से जुड़े हुए
जो मैंने कहा कि खून से सींच रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि किसानों के लिए यहाँ पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर की भी व्यवस्था यहाँ की गई है, जहाँ पर किसान खुद आ रहे हैं और वो आकर यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आंदोलन में जितने भी किसान शामिल हो रहे हैं वो यहाँ रक्तदान करें, स्वेच्छा से रक्तदान करें, ताकि वो खून देश के किसी व्यक्ति के काम आ सके। लेकिन साथ ही साथ वो ये मांग भी ज़रूर कर रहे हैं और उस मांग पर अड़े भी हुए हैं कि भले ही सरकार अपनी बात पर कायम रहे, लेकिन किसान अपनी मांग पर लगातार कायम है। किसान और वहीं गाजियाबाद में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना गाजियाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 30 किसानों को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर सम्मानित किया। इसके अलावा इस अवसर पर सिविल डिफेंस और इनर व्हील चेयर क्लब की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से 51 सिलाई मशीन वितरित की गई हैं और दिव्यांग लोगों को 20 ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर भी वितरित की गई हैं। इस अवसर पर मौजूद प्रभारी मंत्री गाजियाबाद सुरेश खन्ना ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जमकर तारीफ की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे सभी पूरे किए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहायता की मिसाल अक्सर देखने को मिल जाती है। सीएम योगी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान से प्रदेश के कई जरूरतमंदों की खुद संज्ञान लेकर सहायता पहुंचाने के कई वाकये हैं और इसी क्रम में एक और मिसाल जुड़ गई है, जब हाथरस में 75 वर्षीय बुजुर्ग शांति देवी के पराठे का स्टॉल मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान से साकार हुआ है। दरअसल शांति देवी कभी सड़क पर पैदल चलकर बथुए का साग बेचती थी, जो मिल जाता था और उसी से जीवन बिताती थी। बेटी के साथ रहती थी। सोशल मीडिया पर शांति देवी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और हाथरस के डीएम को फौरन बुजुर्ग को सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। और आज अम्मा के वही बथुए का साग अम्मा के पराठे के स्टॉल में बदल गया है। सोशल मीडिया अब तक आपत्तिजनक बातों के लिए, भयावह स्थिति के लिए बहुत मशहूर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया कई लाभकारी कार्य भी करता है। उसी की मिसाल है बथुए वाली अम्मा के नाम से मशहूर हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई इनकी वीडियो। आज इन्हें रोजगार मिला है, आवास मिला है और उसके साथ वृद्धा पेंशन भी मिली है। आइए अम्मा से बात करते हैं, अम्मा से जानते हैं। अम्मा क्या करते थे आप? अब दुकान खुला दिया, सब सामान नहीं मिला, अब मकान भी मिल गया, हम सब पेंशन भी मिला, सब मिल गई। कैसा चल रहा है दुकान? अब शुरू भी हो गया? कौन कौन सहयोग कर रहा है आपका इसमें? अब इन्होंने दुकान खुलवाया और बेटी आपका सहयोग कर रही है पराठे बनाने में। खुश हैं आप? हाँ खूब खुश यानी अम्मा का सीधा सा है कि वो दुआएं दे रही हैं और खुशी उनके अंदर बेहद है। और दीपक जी के लिए भी वो खास बात कर रही है। दीपक जी, आपके द्वारा एक बेहद उत्तरीय कार्य किया गया है जो अम्मा को रोजगार मिलाया है। देखिए, पहले तो मैं कल से ही ये बात बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरा प्रयास नहीं है, ये मेरे जैसे सैकड़ों राष्ट्रवादियों के सम्मिलित प्रयास से अम्मा का जो जीवन है वो परिवर्तित हुआ है। क्योंकि अम्मा के सामने मैं खड़ा हूँ और योगी जी का अम्मा जी को आप लोगों के माध्यम से पता चलता है। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। प्रशासन को जैसे ही मैंने इनके बारे में बताया, उन्होंने आगे बढ़ के डीएम साहब ने कहा कि अगर अम्मा को ऐसी परेशानी है तो सिर्फ अम्मा नहीं, अम्मा जैसे जितनों को ऐसी परेशानी है आप मेरे पास लाइए, मैं आगे बढ़ के सहयोग करूँ। देश भर के राष्ट्रवादियों ने सहयोग किया कि अम्मा को एक रोजगार दिया जाए, बैठ के जिसमें उनके परिवार का कोई सदस्य कमा सके। ये कह सकते हैं ये पहला मिसाल के लिए पहला है जिसके साथ में आप इसके बाद में लगातार आपका नहीं, मैंने तो प्रयास पहले भी किए और कई प्रयास ऐसे कर चुका हूँ। हाथरस में अपने आप में ये पहला प्रयास रहा है। और सबसे बड़ी बात रही कि हाथरस के जनप्रतिनिधियों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हाथरस की मीडिया का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मीडिया के बंधुओं ने एक इस तरीके के कार्यक्रम को बड़ा हाथों हाथ लिया और उसको लोगों तक पहुँचाया। यानी कह सकते हैं कि दीपक जी पहले भी ऐसे प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब जान लेते हैं कुछ
पराठे का स्वाद लेने वाले भी हैं। और ये हमारी बाइक है। क्या नाम है सर आपका? आपने अम्मा का पराठा खाया है, कैसा लगा? अभी भी खाया। अम्मा का पराठा बहुत टेस्टी है और अम्मा की चटनी विशेषकर बहुत अच्छी है। मसाला मिनिमम है और अच्छा पराठा बना है। यानी अम्मा का बथुआ पराठा, बथुआ रायता अच्छा लगा। ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हुई सोशल वर्कर हैं हमारे दीपक शर्मा, इनके प्रयास से और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई उसमें प्रदेश सरकार ने भी उस पर संज्ञान लिया और एक वृद्धा अम्मा जो बथुए वाली अम्मा के नाम से मशहूर हुई थी सोशल मीडिया पे, उनको एक आवास मिला है, वृद्धा पेंशन मिली है, एक दुकान मिली है। ये उनके लिए अच्छा रोजगार भी बना है। पीएन शर्मा, इंडियन न्यूज छात्र। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।